नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। मध्य प्रदेश में पर्यावरण को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार लगातार काम कर रही है। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान के साथ ही सरकार ने जल गंगा संवर्धन जैसा अभियान चलाकर न सिर्फ नदियों को साफ करने का अभियान शुरू किया है, बल्कि नदियों के धार्मिक महत्व को भी बढ़ा दिया है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में वनों के संरक्षण की दिशा में भी सरकार के प्रयास सार्थक साबित हो रही हैं। साथ ही पर्यावरण को जोड़ते हुए सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समत्व भवन में एक पेड़ मां के नाम अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि फलदार और छायादार पौधों का अधिक से अधिक रोपण कर स्थानीय आय और हरियाली को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि किसान हो, आमजन हो, पौधे खरीदने की लागत अधिक होती है, इसलिए इन्हें नर्सरी और बगीचा लगाने के लिए प्रोत्साहित करें और उद्यानिकी विभाग द्वारा मुफ्त या फिर रियायती दरों पर पौधे उपलब्ध कराए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि प्रकृति और मातृत्व के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। उन्होंने निर्देश दिए कि निजी क्षेत्र और किसानों को भी अभियान से जोड़ा जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जा सके और उनकी निगरानी की व्यवस्था भी बेहतर हो। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि एक बगिया मां के नाम अभियान के माध्यम से स्व सहायता समूह की महिलाओं की आय भी बढ़ाई जाएगी, जिन्हें 3 साल तक आर्थिक सहायता सरकार देगी। साथ ही उन्होंने सभी विभागों को समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के अध्यक्ष बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव ने परिषद के नवाचारी कार्यक्रम नव अंकुर सखी हरियाली यात्रा को सराहनीय बताते हुए कहा कि इस प्रदेश व्यापी अभियान में अधिक से अधिक नागरिकों को जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने नव अंकुर सखियों को शुभकामनाएं देते हुए पर्यावरण संरक्षण में उनकी सतत और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा की। अभियान का प्रमुख उद्देश्य नारी शक्ति के माध्यम से स्वैच्छिकता के आधार पर पर्यावरण संरक्षण करना है। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम की समीक्षा मुख्यमंत्री ने की और इस दौरान ये बताया गया कि 5 जून से 22 जुलाई तक प्रदेश में 5.54 करोड़ पौधे लगाए चुके हैं। और वन विभाग की ही अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पौधे वन विभाग ने लगाए हैं। व्यापक प्लांटेशन मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाया गया है। वन विभाग की ओर से मेरे लाइफ पोर्टल पर पौधों की निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। शिक्षा विभाग की बात करें तो अब तक 5.37 लाख से अधिक पौधे लगाए चुके। हर दिन की अगर हम बात करें तो 50,000 पौधारोपण का कार्य शिक्षा विभाग ने किया है। स्कूली बच्चों की भी भागीदारी देखने को मिल रही है। लगातार जो स्कूली बच्चे हैं वो भी पौधारोपण कर रहे हैं। और 5 जून से ही अगर 22 जुलाई तक की बात करें तो ये आंकड़ा जो है बहुत ज्यादा आगे पहुंचा है। बता दें आपको कि 5.54 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। वन विभाग की ही बात करें तो सबसे ज्यादा पौधे लगाए हैं। उद्यानिकी विभाग की बात करें तो 21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। और अब सरकार ये भी कह रही है कि जो किसान है, आम जन है, उनको भी पर्यावरण संरक्षण में जोड़ा जाए। यानी कि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि आप पौधे लगाइए, फलदार पौधे लगाइए, मदद आपको सरकार करेगी। और ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, 1 एकड़ जमीन जिनके पास है, अगर वो फलदार पौधे लगाती हैं तो उन्हें उद्यानिकी विभाग जो है अपनी तरफ से पौधे देगा, सस्ती और रियायती दरों पर, और फ्री में भी पौधे दिए जाएंगे। इससे वो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है मददगार भी होंगी और कमाई का जरिया भी उनके लिए ये बनेगा। तो लगातार मध्य प्रदेश में प्रयास जारी है पर्यावरण संरक्षण के लिए और लगातार जो है अभियान भी हमने देखा चलाया गया। इसके पहले जलगंगा संवर्धन अभियान, और अब एक और प्लानिंग सरकार कर रही है कि 15 अगस्त से 15 सितंबर तक एक बगिया मां के नाम अभियान चलाया जाएगा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पर्यावरणविद शरद सिंह कुमरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। इसके साथ ही दिलीप सिंह परिहार विधायक बीजेपी से जुड़ गए हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है सर। साथ ही साथ एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिटायर्ड डायरेक्टर विजय कुमार अहिरवार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शरद जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण के तहत लगातार जो है सरकार काम कर रही है, सतत प्रयास लगातार जारी है, अभियान चलाए गए और अब सरकार तो ये भी कह रही है एक
एक पेड़ मां के नाम अभियान की समीक्षा मुख्यमंत्री ने की और कहा कि आम जन को भी इससे जोड़ा जाए, पर्यावरण संरक्षण भी हो, कमाई का जरिया भी ये बने ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े। स्व सहायता समूह की महिलाओं को भी जोड़ने की कोशिश की जाए और किसानों को भी कहा जा रहा है कि फलदार जो है पौधे लगाइए, आय इससे आपकी बढ़ेगी और पर्यावरण संरक्षण तो होगा ही। क्या लग रहा है सरकार के ये जो प्रयास है इससे जो है जागरूकता भी बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग भी जुड़ सकेंगे? जी, योजना बहुत अच्छी है और इसको ये देखना है कि हकीकत में कितना अमल किया जाता है। तो ये जो फील्ड में जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों या अधिकारी हों या इनका अमला है, उस पर निर्भर करता है। पर नीयत अच्छी है। ये मुझे अच्छा लगा कि कोई भी नए मुख्यमंत्री आते हैं तो वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं। पहले भी शिवराज सिंह चौहान जी ने कई योजनाएं बनाई, पर दुर्भाग्यवश कई चीज़ें असफल हुई। तो मेरा यही कहना है कि ये जो योजना है तो इसको थोड़ा सा तब्दील करेंगे तो और फ़ायदा होगा। हम लोग अभी चूँकि जो झिरी गांव है यहाँ भोपाल से 25 किलोमीटर दूर है कोलार रोड पर, और वहाँ से बेतवा नदी का उद्गम स्थल हुआ है। तो उसको बेतवा नदी को बचाने के लिए हम लोग वहाँ पर एक मॉडल के तौर पर काम करने का प्लान किया है और कर रहे हैं। व्यायामशाला, गौशाला, पाठशाला और घर के पीछे बाड़ी और क्रीड़ाशाला, क्योंकि आज लोग नशा से, चाहे वो किसी भी तरह का नशा हो, तो नशा में हम इसको भी चुन रहे हैं जो मोबाइल का नशा है लोगों को। तो इसमें पूरा जो युवा हैं, बच्चे हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं। तो इससे वो दूर किया जा सकता है और एक हेल्दी डेवलपमेंट होगा। तो ऐसा मेरा सोचना है। तो इस तर्ज पर यदि गवर्नमेंट मजबूती से काम करेगी हर गांव में, हालांकि जो मुख्यमंत्री जी ने अभी जो योजना चलाई है कि जिसके पास ज़मीन है वो पौधा लगाएंगे तो गवर्नमेंट उनको मदद करेगी, तो ये बहुत अच्छी योजना है। बस इसको अमल में लाएं ईमानदारी से, फील्ड में इसकी समीक्षा प्रॉपरली हो तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है दिलीप जी, शरद जी जो ये बात कह रहे हैं कि अमल में कैसे लाया जाता है, धरातल पर क्या असर इसका देखने को मिलता है? पौधे लगा दिए जाते हैं लेकिन मॉनिटरिंग वाकई होती है या नहीं? स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसके साथ ही किसानों को भी जोड़ने की कोशिश है, लेकिन जागरूकता की अगर लोगों में कमी है तो आपको नहीं लगता कि कोई भी अभियान हो सफल तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता हो कि अभियान के जरिए कैसे उन्हें लाभ मिल पा रहा है और धरातल पर जो है मॉनिटरिंग ठीक तरीके से हो, तभी कोई भी अभियान सफल हो सकता है? हेलो जी, आवाज पहुंच पा रही है सर आप तक, दिलीप जी? हाँ, हेलो हेलो जी सर, ऑडियो आ रहा है आपका। हेलो, आवाज गड़बड़ हो रहा है। चलिए ठीक है सर, आवाज़ को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विजय जी भी जुड़े हुए हैं। विजय जी, क्या लगता है आज का जो समय चल रहा है, अभी हम देख रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस बात को मुख्यमंत्री समझ रहे हैं, लगातार अलग अलग अभियान भी चलाए जा रहे हैं। पहले जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया गया, नदियों की साफ सफाई की गई और जो जल स्रोत है उनका पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार किया गया। अब सरकार कह रही है लोगों को कि वो इस अभियान में जुड़े, एक पेड़ मां के नाम अभियान, और लगातार महिलाओं को भी इससे जोड़ने की कोशिश की जाए और सरकार कह रही है आर्थिक मदद भी हम देंगे। तो इससे क्या लग रहा है पर्यावरण में कितना ज्यादा ये कह सकते हैं परिणाम आने वाले समय में इसका देखने को मिलेगा और कितनी ज्यादा जरूरत है आज के समय में इसकी? हमें एक प्रश्न किया है। सभी को नमस्कार। पहली बात तो आप देखें कि जल और वायु हमारे जीवन की महती आवश्यकता है। हमें मालूम नहीं चलता, हम केवल ये सोचते कि भोजन हम कितना करते हैं। आप देखिए, हम लगभग 21,600 बार सांस लेते हैं और ये सांस के लिए हमें शुद्ध वायु चाहिए, यानी उसमें ऑक्सीजन का लेवल 20.8 से कम नहीं होना चाहिए। और आप देखिए कि हमारे देश में जहाँ की केवल 2.4% ही केवल हमारा पृथ्वी का एरिया है हमारे पास में, और जनसंख्या का बोझ लगभग 18.5% है और पानी केवल 4% है। तो सरकारें जागरूक होकर के जो एक कार्य कर रही है, इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। एक कहावत है कि वृक्षों का हमारे जीवन जन्म से लेके मृत्यु तक में योगदान रहता है। क्या चीज नहीं मिलता है वृक्षों से? आपको कपड़े से लेके, औषधियां से लेके, और सबसे बड़ी बात है कि प्राणवायु, कहा गया है जीवेम शरदा शतम। तो अब ये कैसे संभव होगा? ऋग्वेद की एक ऋचा है जिसमें है शम्नो वाता पवताम, यानी कल्याणकारी वायु बहे। तो अब शुद्ध वायु रहेगी तभी तो आप रहेंगे। आपको कुछ भी खाने को दिया जाए, किसी हॉल में बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि साहब आप इसमें बैठिए, यदि उसमें
फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं होगा, यानी हवा का अगर अच्छा प्रवाह नहीं है तो आप वहां थोड़ी देर भी नहीं ठहरना चाहेंगे, भाग जाएंगे। तो ये जो अभी आपको देखें कि संवैधानिक दायित्व भी है प्रत्येक नागरिक का वन और पर्यावरण की संरक्षण करना। यानी अगर प्राण वायु चाहिए है तो वृक्षों से, तो वृक्षों के बिना तो हमारा कुछ है ही नहीं है। यानी वृक्ष आप देखिए कि जल संरक्षण से लेके वायु चक्र स्मरण करना, और बारिश का समय जो होता है आप देखिए बहुत बारीकी से, कि कहावत है कि जब बारिश होती है तो पहाड़ों को भी हरा होना पड़ता है। तो यानी सरकार जो ये सरकार और जनता सब मिलकर के, और समाज सेवी लोग और जो हमारे बीच जनप्रतिनिधि हैं प्लस पर्यावरणविद भी लोग हैं, तो ये सब मिलकर के और जनता में जो संदेश दे रहे हैं और एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसके परिणाम तो बिल्कुल अच्छे आएंगे ही। ठीक है सर, जिस तरीके से सभी यही उम्मीद लगा रहे हैं कि सरकार ये जो पहल कर रही है, दूरगामी सोच इसे कहेंगे सरकार की, कि पर्यावरण संरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के समय में। आम जन इसको समझे कि क्या ज़रूरत है आज के समय में, क्योंकि कहा जाता है ना कि जल है तो कल है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वाटर कंजर्वेशन नहीं होता। बायोडाइवर्सिटी की हम बात कर लें, हमारे साथ जुड़ गए हैं दिलीप जी। दिलीप जी, आवाज़ पहुँच पा रही है आप तक? हाँ, पहुँच पा रही है। नमस्कार सबको जी सर, बहुत अच्छी पहल सरकार की तरफ से की जा रही है, बहुत अच्छी पहल पर्यावरण संरक्षण के लिए। जी, बहुत पर्यावरण के संबंध में की है। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी एक पेड़ माँ के नाम के लिए, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी वहाँ सभी विभागों, पर्यावरण वाहिनी है, स्कूल है, आंगनवाड़ी है, इनके माध्यम से लगातार हम बगिया बनाने का काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी दे रहा है, पेड़ हमें छाया दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, हवा हमें नया जीवन दे रही है। तो पर्यावरण बहुत आवश्यक है। कोरोना काल में हमने ऑक्सीजन के महत्व को समझा है, तो आज हम देश के प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पर्यावरण के लिए जो पहल की है वो अद्भुत है। उन्होंने जो घर घर में गैस के चूल्हे दिए हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं पेड़ कटना बंद हुए हैं। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा कि आज पेड़ कटना बंद हुए हैं, लगना प्रारंभ हो गए। आज हम देख रहे हैं, अब जब मैं छोटा था तो फलदार वृक्ष होते थे, हम शहतूत के पेड़ थे, आम के थे, जामफल के थे, या बड़े बड़े अच्छे पेड़ होते थे जो हम फल खाते थे, कोई मना नहीं करता था। आज किसी के घर में फलदार वृक्ष नहीं रहे, ना इमलियां रही है, ना कोई कबीट के पेड़ रहे हैं। तो आज पर्यावरण को बचाने के लिए हमें फलदार वृक्ष की भी आवश्यकता है, वो भी हम कर रहे हैं। जगह जैसे सामाजिक संस्थाएं, स्व सहायता समूह, इनके माध्यम से फलदार वृक्षों की भी वाटिकाएं लगा रहे हैं, उनकी देखरेख कर रहे हैं। तो ये एक अभिनव काम मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने और सभी जनप्रतिनिधियों ने किया है। जहां जहां नदियों का उद्गम है, वो जहां से नदियां निकलती है, वहां पेड़ों की वजह से ही जल का आगमन होता है। तो हम उन स्थानों पे भी जाकर कुछ स्थानों पर पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। हमारे लगातार वन विभाग के माध्यम से भी पेड़ों का, बिल्कुल सर, जो टारगेट रखा गया था लगातार हम देख रहे हैं उस लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं अलग अलग विभाग, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। अगर वन विभाग की बात करें तो सबसे ज्यादा पौधे रोपे हैं वन विभाग ने, लगभग 5 करोड़ का ये आंकड़ा बताया जा रहा है, उससे भी ज्यादा। लेकिन सर, सोचने वाली बात ये भी है कि अगर इतने पौधे लगाए भी जा रहे हैं तो क्या इनकी देखरेख हो रही है? धरातल पर क्या स्थिति है? जितने पौधे लगाए जा रहे हैं उतने ही पौधे ठीक तरीके से विकसित हो रहे हैं क्या? ये भी मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। हो रहे हैं। देखो आप, इंदौर में भी 51,000 वृक्ष लगे। हमारे यहाँ माँ भादो माता का स्थान है, वहाँ हमने लोगों ने वृक्ष लगाए, तार से फेंसिंग की, समय समय पर उनकी देखरेख कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। वो जो बढ़ते भी है, अगले साल लगाए थे, आज लगभग 60% वृक्ष जिंदा है। तो हम उनका देखभाल भी करते हैं, सामाजिक लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं कि वो भी इसकी देखभाल करें। तो पेड़ लगना और उसको चलाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है शरद जी, अगर समय की बात करें, अभी जो समय चल रहा है, बारिश का सीजन है, ऐसे में अगर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाते हैं तो कह सकते हैं ये सही समय भी है, क्योंकि हरियाली का महीना इसे कहा जाता है। और अभी जो भी पौधे लगाए जाते हैं वो ठीक तरीके से अगर उनकी देखरेख की जाए तो पेड़ में तब्दील होने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता, और कह सकते हैं कि ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन आंकड़े जो सरकार पेश कर रही है कि करोड़ों की संख्या में पौधे लगाए जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि वाकई जितने पौधे लगाए जा रहे हैं उतना लाभ मिलेगा भी और उनकी देखरेख भी ठीक तरीके से हो रही है कि नहीं?
हाँ, एक्चुअली देखिए, सरकार की योजना रहती है तो सभी विभाग इसमें लक्ष्य पूरा करने के लिए दौड़ लगाते हैं, जो करना ही चाहिए। पर इसकी समीक्षा नहीं की गई है कि पुराने जो पौधे हैं, मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी थे उस समय भी तो बहुत अभियान चले थे, पर उतना सफल नहीं रहा योजना, क्योंकि व्यवस्था हमको ठीक करना पड़ेगा। नीयत अच्छी है, मैं समझ रहा हूँ इन चीज़ों को, परंतु ज़मीनी हकीकत को भी सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है कि पुराने जो पौधे हैं उनको, मतलब वो यदि इतने पौधे लगाए गए थे कि जगह ही नहीं होना चाहिए था अभी लगाने के लिए, इसका मतलब पुराने पौधे नहीं बचे हैं जिंदा। दूसरा, मेरा ये रिक्वेस्ट है विधायक साहब से, परिहार साहब से, कि एक कोर्स जो है आप लोग चालू करवाएं कि बच्चों को, जैसे स्पोर्ट्स का एक्टिविटी होता है तो 70% होता है कि फिजिकल जो आप इनाम जीत रहे हैं, खेल रहे हैं, ट्रॉफी जीत रहे हैं, और 30% होता है बच्चों का थ्योरी का। तो पर्यावरण का विषय में भी 30% थ्योरी का रखें और 70% पौधा लगाएं, जिंदा है कि नहीं। सब लोग अपने अपने हिस्से का यदि पौधा अपने अपने घरों में लगाएं, कहीं भी लगाएं तो बहुत सफल रहेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज़ कि मैं अभी झीरी गांव जो बेतवा उद्गम स्थल है वहाँ काम कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया कि हम वहाँ जल संसद का आयोजन किए थे। तो बच्चों ने बोला कि सर हम अतिथियों का सम्मान कैसे करें, तो हमने बोला कि बेटा हमें फूल या कोई बुके वगैरह नहीं चाहिए, आप एक एक बोरी पॉलीथीन लाएंगे तो वही हमारे लिए स्वागत हम करेंगे अतिथियों का। तो बच्चों ने पूरा गांव से पॉलीथीन ले आया बोरी में भर के। तो एक व्यवस्था, माहौल बनाना पड़ता है। दूसरा कि हम लगातार जाते और हम प्लॉगिंग करते हैं वहाँ पर। प्लॉगिंग मीन्स हम दौड़ते हुए पॉलीथीन उठाना, तो ये हमने शुरू किया है। तो वहाँ गाँव में आप पॉलीथीन आपको कम मिलेगा, तो और हर बच्चे को हमने उनसे हम पॉलीथीन का श्रमदान कराते हैं और हम लोग उनको पौधे देते हैं फ्री में। तो हमने एक हरित जल सत्याग्रह नर्सरी भी खोला है, ताकि निःशुल्क हम पौधा दे रहे हैं बच्चों को। और खुशी हो या गम, आओ पौधा लगाएं हम, आओ श्रमदान करें हम, आओ पर्यावरण बचाएं हम, आओ प्रकृति की सेवा करें हम। इस तर्ज पर हम लोग वहाँ काम करें। और व्यायामशाला हो, गौशाला हो, पाठशाला हो, घर के पीछे बाड़ी हो, जहाँ जी व्यायाम करेंगे लोग तो उनको फलदार फल की आवश्यकता होगी शरीर को, और दूध घी दही का, तो जो हमारा पुराना कल्चर था, पुरानी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, तो इससे क्या नैतिक मूल्य आगे बढ़ेंगे और गांव के लोग खुद ही अपने गांव को बचा लेंगे। हम पहले देखते थे जो पहले की संस्कृति चली आ रही है, जो पहले की लाइफस्टाइल एक तरीके से कह सकते होती थी, वो अब नहीं होती। अगर बच्चों को पहले से ही बताया जाएगा तो इसका फायदा भी मिलेगा, और अगर जो चीज अभी से उन्हें सिखाई जाएगी तो उसी का पालन वो आगे भी करेंगे। उमाशंकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पर्यावरणविद हैं। उमाशंकर जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी जी पहुंच पा रही है मैडम जी। सर, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार काम कर रही है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अभी तक करोड़ों की संख्या में पौधे लगाए गए, और सरकार अब ये भी कह रही है कि किसान इससे जुड़े, आम जनता जुड़े और एक बगिया विकसित करे, फलदार पौधे लगाए, और इसके लिए पूरी मदद सरकार करेगी, क्योंकि उद्यानिकी विभाग भी पौधे देंगे। साथ ही साथ स्व सहायता समूह की महिलाएं अगर एक बगिया विकसित करती हैं तो 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। क्या लग रहा है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये जो प्रयास सरकार कर रही है, आने वाले समय में कितना बदलाव इससे देखने को मिलेगा? क्योंकि आप भी इस बात से बहुत ज्यादा बखूबी समझते हैं इस बात को कि पर्यावरण में अभी फिलहाल बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे हैं। जी जी मैडम, धन्यवाद, आपने इस विषय पे मुझे बात करने का अवसर दिया। और आपका आज का विषय बहुत अच्छा है, जो सरकार के बात करती है, जो भी सरकार हो, चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, किसी भी दल की हो, सरकार की बात जो की जाती है दूसरे दिन पेपरों में और मीडिया में जो आता है, सुनने को मिलता है, उस पर 10% भी काम नहीं होता है ना। और इस वजह से हमारे मध्य प्रदेश में लगातार हरियाली कम होती जा रही है। और देश स्तर पर भी हम देखें तो हरियाली कम हो रही है, क्योंकि पौधे लगाने का नाटक अधिकांश सरकारी विभाग भी करते हैं, और उसमें आमजन जो पर्यावरणविद हम जैसे लोग फैलाने लगे ये भी करते हैं। ये जाते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं, फोटो डालते हैं और सोशल मीडिया में भेज देते हैं, हमने आज इतने पौधे लगाए। दिल पे हाथ रख के बोल दें ये लोग कि पिछले साल का ही हम आंकड़ा लें तो 12 लाख का आंकड़ा था अकेले भोपाल का। अगर हम बात करें पिछले 20 साल की, तो हर साल मध्य प्रदेश में 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, और हर स्कूल के लिए 20,000, 10,000, 25,000, 15,000 ये आंकड़ा है। आज स्कूलों में जाके देख लीजिए, कॉलेजों में, सरकारी में जहाँ पे जो इनको दिए थे, तो ये अपना जो काम करने का तरीका है ये नहीं बदल पा रहा है। ये केवल फोटो खिंचाने तक भेजते हैं। अधिकारी ने, ऊपर वाले ने नीचे को भेजा, नीचे वाले ने इधर 4 पौधे लिए, एक कुदाली मारी
मिट्टी खोदी नहीं, पेड़ को सही लगाया नहीं और लगा दिया, और बरसात के बाद वो पौधे बिल्कुल सूख जाते हैं। इसलिए हरियाली हमारी खत्म होती जा रही है, और ये भ्रूण हत्या करना अब बंद होना चाहिए। और जिस प्रकार के सरकार की योजना आई, अच्छी योजना है, उसका योजना का मैं नहीं कह रहा, कोई भी स्तर पर सरकार कर रही है। अभी बगिया का जो आपने उल्लेख करा, आपको मालूम है जितनी भी योजनाएं आ रही हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे हमारी पढ़ाई की कोई योजना हो, चाहे कोई इलाजों की योजना हो या लाडली बहना, सारी योजनाओं में पलीता कौन लगा रहे हैं? हमारे उसमें जुड़े हुए लोग। अब ये बता देंगे, बगिया बना देंगे, इतने एकड़ में इतने पौधे लगाए, और पूरा पैसा इनसे और पार्टी से जुड़े हुए लोग या रसूखदार लोग खा जाएंगे। ठीक है। बात हो रही है जी हरियाली से मजाक नहीं करना है, क्योंकि जी हमारी सांसें हैं, और सांसों को बचाने के लिए हर इंसान को प्रयत्न करना है। सरकारी स्तर पर वही मुख्यमंत्री जी ने जब भी बोला, पहले भी जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो थे वो भी बोलते थे, इधर हमारे दोनों पहले वाले मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को बिल्कुल खत्म करो। अरे हर हमारी बैठक में मंत्रियों की, विधायकों की, कैबिनेट बैठक को छोड़ दिया जाए, सारी बैठकों में आपको प्लास्टिक की बोतलें दिखेंगी। अब जब प्लास्टिक की बोतलें ठीक रख के है, हम बात विधायक कर जी रहे भी हैं तो हमारे बच्चे साथ क्या जुड़े हुए हैं। सीखेंगे? दिलीप जी, वाकई ऐसा है क्या? उमाशंकर जी जो कह रहे हैं कि प्लास्टिक यूज मत करिए, वो कह रहे हैं कि आपकी बैठकों में भी प्लास्टिक की बोतलें जो है यूज की जाती है। इसके साथ ही जो वो ये कह रहे हैं कि सेल्फी लेकर डाल दी जाती है। वास्तविकता अगर देखें तो धरातल पर कोई पेड़ नजर नहीं आएंगे, पौधे नजर नहीं आएंगे, उनकी देखभाल नहीं की जाती, सिर्फ धूम। असर की बात करना चाहिए। आज कहीं ना कहीं वृक्ष नजर आ रहा है। आज हम भी में हमने वृक्ष लगाया, इंदौर में भी 12,40,000 वृक्ष जिंदा है। आज हम कहीं ना कहीं सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि यदि मन से प्रयत्न हो रहा है तो उसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब भी रोज प्रतिदिन पौधा लगा रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी ने अभी बगिया का जो निर्णय लिया, अद्भुत लिया है, लोगों को प्रोत्साहन देना, गौ माताओं को संरक्षण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण को अच्छा करने की बात कर रहे हैं। जहाँ तक प्लास्टिक की बोतल का है, धीरे धीरे ये भी कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं कई जगह तांबे के लोटे से भी हम जल पीते हैं। अभी हमारा जो प्रशिक्षण था उसमें हमने बिल्कुल भी प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया और तांबे के लोटे के माध्यम से हमने जल पीने का काम किया। तो ये परिवर्तन धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि एकदम किसी पे हम पेड़ लगा सकते हैं। सरकारें लगातार जो प्राप्त है उसमें सफलता हासिल कर रही है। सब जानते हैं, सांस से पेड़ लगाए हम आज ठीक है सर, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। ठीक है विजय जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो है विकास की ओर बढ़ रहा है। कोई भी शहर या प्रदेश विकास की ओर बढ़ता है तो इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। नुकसानों की अगर हम बात कर ले, पर्यावरण को क्षति पहुंचती है, वनों की कटाई की जाती है, इसके साथ ही और कई डेवलपमेंट्स होते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। और अगर अभी से पेड़ लगाए जाएंगे या फिर लोगों को जागरूक किया जाएगा तो थोड़ी बहुत जागरूकता तो मुझे लगता है कि लोगों में आएगी और इसका थोड़ा असर तो देखने को मिलेगा। आपने बहुत महती बात कही है अभी सभी विद्वानों ने। देखिए, लोकतंत्र में लोक जो है वो 98.5% है और तंत्र जो है 1.5% है। और पर्यावरण जो संरक्षण का जो दायित्व है, इसीलिए हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी में रखा गया 51AG में, जिसके तहत सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। भाई एक पेड़ लगा है तो उसको सब लोग पानी डालें। यानी अगर आम नागरिक जिम्मेदारी नहीं वहन करेंगे तो कैसे काम होगा? उदाहरण के लिए आपके सामने नगर निगम ने रोड बनाई, अब मान लीजिए आप पानी छिड़काव नहीं कर सकते उसका, तो वो रोड कैसे पक्की बनेगी, कैसे अच्छी बनेगी? एक छोटी छोटी बातें हैं जिसमें हमें ध्यान देना चाहिए कि जहां तक पर्यावरण की बात है, देखिए विकास तो जरूरी इसलिए है कि देखिए सुबह से लेकर शाम तक आपको सारी चीजें चाहिए, उसके लिए फैक्ट्री चाहिए है, चाहे सुबह आप पेस्ट चाहिए, साबुन चाहिए, कपड़े चाहिए, कार चाहिए। तो अब ये सब चीजें आपको बनानी पड़ेंगी, तो फैक्ट्रियां भी लानी पड़ेंगी, तो आपके जंगल भी कम होंगे। लेकिन अभी आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा आदेश पिछले मंथ दिया है कि आप फैक्ट्री लगाइए, कुछ भी कहिए, जंगल की जमीन यदि कम होगी तो आपको इक्विवेलेंट जमीन देना पड़ेगी, चाहे प्राइवेट फैक्ट्री हो चाहे सरकारी कोई संस्थान हो, उसके लिए इक्विवेलेंट जमीन देना पड़ेगी और उसमें वृक्षारोपण करना पड़ेगा। अब ये देखिए, हम अगर ये वृक्षारोपण का जो अभियान है, जनप्रतिनिधि के अलावा
आम नागरिक भी इसमें सहयोग करेंगे तभी संभव है। आप याद करिए जरा, क्या रेलवे स्टेशन आज से 40 साल पहले इतने साफ हुआ करते थे? क्या केवल ये कैमरे के कारण है? क्या केवल सरकार के कारण है? ठीक है विजय जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जन भागीदारी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लोग समझेंगे, इससे जुड़ेंगे, तभी जो है सफलता सरकार को भी मिल सकेगी। दिलीप जी, जी सर, समय की कमी है। विजय जी बहुत धन्यवाद आपका, दिलीप जी आपका भी बहुत धन्यवाद, शरद जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बात कर रहे थे पर्यावरण संरक्षण को लेकर, जो कि इस समय अगर बात करें तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम समझें कि पर्यावरण को हमें बचाना है और जन भागीदारी से ही ये संभव है। सरकार तो अपने स्तर पर तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन लोगों को जागरूक करने का काम भी अब सरकार कर रही है। हरियाली यात्रा सरकार की तरफ से निकाली जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की ये भी कोशिश है कि पर्यावरण संरक्षण तो हो ही, लेकिन किसान और जो आम जन है वो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ इसे आय का जरिया भी बना सके, इसके लिए भी लगातार सरकार पहल कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।